हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से यहाँ पे आईटीआई की अलग अलग ट्रेडों के लिए वैकेंसीज का अभी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है और आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे होगी, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही में आगे की आपकी जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है और ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर वैकेंसी रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो आपकी जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से रहने वाली है, जो कि आपकी हेवी व्हीकल्स का ये डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसकी अंडरटेकिंग है आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो इसमें जो वैकेंसीज है आईटीआई की अलग अलग ट्रेडों वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आपकी ग्रुप सी की यह वैकेंसी रहेगी। और इसमें आपकी जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपकी वैकेंसी रहेगी। इसकी जो वैकेंसीज आपकी 3 अलग अलग यूनिट से निकाली गई, जिसमें यूनिट का आप एस्टेब्लिशमेंट कोड देख सकते हो CH054, YM0205, CH061। इसमें फिटर ऑटो के लिए टोटल 7 वैकेंसी रहने वाली है यहाँ से। और जो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, यूआर के लिए 4, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और सर्विसमैन के लिए 1। इलेक्ट्रिशियन मेट के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है और इलेक्ट्रिशियन मेट YM205 से 1 वैकेंसी रहने वाली है। और फिटर ऑटो के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है और फिटर ऑटो के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है और एक लेबरर के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 15 वैकेंसी रहने वाली है। तो मैं इसका आपको डिटेल में क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे ये वैकेंसी के अलग अलग यूनिट आप दे सकते हैं। CH054 की यूनिट आपकी अवाड़ी चेन्नई के अंदर मिलेगी और YM205 की यूनिट आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगी और CH061 की यूनिट आपको चेन्नई के अंदर आपको इसकी यूनिट देखने को मिल जाएगी। इसमें ये उन्होंने बताया जो अवाड़ी चेन्नई तमिलनाडु है, यड्डाकुलम तेलंगाना है और मीना बकलम चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। टर्म्स एंड पोस्टिंग इनकी बताइए। जैसे पोजीशन कैंडिडेट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन, यानी कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकोगे। ज़्यादा तीनों अलग अलग जगह से 3 फॉर्म नहीं, आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। और कैंडिडेट 1 मोर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हो तो आपका जो पहले वाला एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पे स्केल आपका लेवल 1 के अंतर्गत आपके 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत ये जॉब रहेगी, जिसका बेसिक पे आपका 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रहेगा। और ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली। इसमें आपको इसके अलावा जो बेसिक के अलावा आपको डीए दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस दिया जाएगा, लीव ट्रेवल कॉन्जुवेशन दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, CSD फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज होते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार जो भी अलाउंसेज होते हैं आपको सारे अलाउंसेज NPS है, UPS है, सारी फैसिलिटी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फिटर ऑटो के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए, जो कि ऑटोमोबाइल में या मोटर व्हीकल मैकेनिक में या डीजल मैकेनिक में आपके पास ITI है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रिशियन मेट के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लेबरर के लिए ITI रहना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट रहना चाहिए टर्न डिफेंस या डिफेंस वालों के लिए। बाकी ITI लेबरर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बाकी ये वैकेंसी आपकी परमानेंट बहाली रहने वाली है। इसके अलावा जो एज लिमिट है आपकी, एज लिमिट आपकी 18 से 27 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, और आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल आपकी उसमें मैं बता दूं, जैसे आपकी एज लिमिट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपकी जो सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट के लिए है, बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह आपको ये अप्लाई करने से पहले आपको जो हाउ टू अप्लाई इन द इन्वॉल्व मस्ट बी क्लियरली सप्रेस्ड बाय द पोस्ट, यानी कि आपको ऑफलाइन वगैरह या आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिसमें आपको ये यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम लिख रहेगा। जैसे टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड, ट्रेड का नाम लिखना आपको कौन सी ट्रेड से ITI का रखी है,
और कोड लगाना है। इसके अलावा आगे आपका जिस भी यूनिट से आप लगाना चाहते हो सेंट ओनली स्पीड पोस्ट मेंशन एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। एड्रेस दिया दे कंट्रोलर कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एवी व्हीकल्स पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स नंबर 20 अवाड़ी चेन्नई, इस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेज देना। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या लगाना है, डुली कंप्लीट एप्लीकेशन आपको अपेंडिक्स ए में टाइप ऑफ द A4 साइज पेपर पे आपको यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जिसमें आपको 55 रुपये का स्टाम्प लगाना है, जो कि साइज 30 बाई 12 सेंटीमीटर की रहेगी। इसके हिसाब से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। बाकी इसमें अदर डिटेल में आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो एग्जामिनेशन है वो 4 टॉपिक रहेंगे। आपके जीके रहेगा और इन रीजनिंग रहेगी, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेंगे 25-25 क्वेश्चन के और 25-25 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत रहेगा, तो दोनों भाषाओं में आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा आपको रिटन टेस्ट के बाद में मिनिमम मार्क टू क्वालिफाई के लिए आपको 40% मार्क्स 40 मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह है आपको, ये तो आगे की प्रोसेस में आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने फॉर्म फिलअप करते टाइम पे, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता। जैसे इसका पहले एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट है A4 साइज में आपको फिलअप करना है। इसके अलावा आपको सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच कर लेना, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, ITI हो गया। इसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन वगैरह में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इन्होंने बता दी है। या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फुलअप को फिलअप करने है। जैसे आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई हो तो वो, DOB सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। आप अगर EWS से बिलोंग करती हो, सेल्फ अटेस्टेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड 55 रुपये का आपको स्टाम्प तैयार करवाना है। ये सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड की कॉपी, NOC अगर आप कहीं पे वर्किंग में हो 2 कॉपीज आपको सारे के 2-2 कॉपी लगाना है और एडमिट कार्ड वगैरह ये आपको फिल कर लेना है। और आपको जो एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया उस एड्रेस पे भेज देना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ से आपका फॉर्मेट में आपको पोस्ट का नाम लिखना है, आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, जेंडर वगैरह ये सारी यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है। यहाँ पे आपको आधार डिटेल है, एग्ज़ाम जो कॉलेज आपने पढ़ाई कर रखी है वो, एक्सपीरियंस वगैरह। इसके अलावा जो प्रजेंट एड्रेस है ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन करके यहाँ से आपको राइट थंब वगैरह लगा के यहाँ से पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है और आपको फिर ये फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। वो एड्रेस मैंने आपको बता दिया। और आपको जो हेल्प डेस्क है आपकी, ये आपका यहाँ तक का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ तक आपको पूरा फिलअप करके चेक करके आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। अच्छी वैकेंसी रहने वाली गाइड डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से, जो हेवी व्हीकल्स है उनकी तरफ से आपकी ITI पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ये देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। बाकी अभी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका नोटिस आउट हुआ है, बाकी जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा और जो अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लियरली लैंग्वेज में आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी इसके अलावा कोई इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट रहती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।